स्टूडेंट, तो आज हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल को स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है, अब सेल को देखते हैं कि सेल में अंदर है क्या चीज़। तो सेल का जो लिविंग पार्ट है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म दो चीज़ों का मिलके बना हुआ होता है, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस। ये दो चीज़ें मिलके बनाती हैं हमारी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म की बात करता है वो कि वैसे तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि प्रोटोप्लाज्म की जो एक्चुअल कंपोजिशन है वो क्या है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे एग्री हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर 70 to 90% वाटर होता है और उसके अलावा ड्राई वेट होता है। ठीक है, अब ड्राई वेट को मैं बाद में डिफ़ाइन करता हूँ। पहले मैं ड्राई वेट बनता किस चीज़ से है, वो बनता है बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स को पहले डिस्कस करते हैं, फिर इस एग्जांपल से समझते हैं प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन। ठीक है, तो ड्राई वेट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ बायोमॉलिक्यूल विच आर कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो कार्बन की लॉन्ग चेन्स होती हैं और उसके अंदर कुछ और एलिमेंट भी लगे हुए होते हैं, वो मैं आगे बात करता हूँ। कि ड्राई वेट जो है प्रोटोप्लाज्म का वो बायोमॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो कार्बन की लॉन्ग चेन्स होती हैं जो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बन रही होती हैं और उसके साथ कुछ और एलिमेंट्स भी लगे हुए होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम एक बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब देखें, एक एग्जांपल लेते हैं प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म में जो वाटर और ड्राई वेट है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखें, ये एक गिलास है मेरे पास। ठीक है, इस गिलास में दो चीज़ें, एक वाटर प्रेजेंट है और दूसरे स्टोन्स हैं, पत्थर हैं। अब इसमें जो वाटर है वो तकरीबन आधा मिलीलीटर है और जो इसमें स्टोन्स हैं वो आधा किलो तकरीबन स्टोन्स पड़े हुए हैं। ये टोटल मिला के इस गिलास का जो अभी वेट है वो है 100 मिलीग्राम या 1 किलो कह दें, 1 kg इसका वेट है। अगर मैं ये जो पानी है इससे ये बाहर निकाल दूँ, यहाँ से बाहर निकाल दूँ, तो पीछे जो बच जाएंगे वो ये स्टोन्स बच जाएंगे। अब स्टोन का जो टोटल वेट है वो है आधा किलो। तो पानी मैंने निकाल दिया, उसके बाद जो पीछे जो गिलास का वेट है वो 1000 से हो जाएगा 5 kg, 5 मिलीग्राम सॉरी। तो अब मैं क्या कहूँगा कि इस गिलास का जो ड्राई वेट है, जो इसमें ड्राई मटेरियल पड़ा हुआ है, उसका वेट टोटल है तकरीबन आधा किलो। ठीक होगा, तो इस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं ड्राई वेट। पहले पानी और स्टोन साथ थे तो हम टोटल वेट कह रहे थे, फिर अब जब पानी निकाल दिया तो जो पीछे स्टोन बच गए इसको हम ड्राई वेट कहेंगे। इसी तरह जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें 70 to 90% वाटर होता है और बकाया ड्राई वेट होता है। अब ड्राई वेट क्या होता है, उसमें उसके अंदर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, अब कार्बन के अलावा जो बायोमॉलिक्यूल बनने में एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं वो टोटल कार्बन के अलावा 5 हैं, जिसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर आ गया। ठीक है, तो कार्बन मिला के बन गए 6 एलिमेंट होते हैं जो बायोमॉलिक्यूल के 98% ऑफ जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ये एक बायोमॉलिक्यूल का मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है। देखें, कार्बन की एक लॉन्ग चेन है, उसके ऊपर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हमारा ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह लगे हुए हैं। अब ये एक हमारा बायोमॉलिक्यूल बन गया। ठीक हो गया। इसके बाद जो अगली वो बात करता है वो ये है कि बायोमॉलिक्यूल के जो टाइप्स हैं टोटल, वो स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेसिस पे 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या है, दो मॉलिक्यूल या दो से ज़्यादा जो हैं ग्रुप्स मिलके जो एक मॉलिक्यूल बना है उसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो चार्ट दी गई है बुक में बायोमॉलिक्यूल्स की, उसमें ये बायोमॉलिक्यूल दिए गए हैं, उसके यूनिट्स क्या हैं। यूनिट्स यानी ये जो बायोमॉलिक्यूल है उसके अंदर छोटे छोटे कौन सी चीज़ें हैं जो मिलके ये एक बायोमॉलिक्यूल बना रही हैं। उसके अलावा ये जो लिंकेज है यानी उनके अंदर कौन से बॉन्ड्स हैं
वो ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स के डिफाइन किए गए। अब इस चार्ट को बेहतर है कि हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ें, तो हमें समझना भी ईजी हो जाएगा और ये चार्ट याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि हम जब डिटेल में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन की जब डिटेल्स हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस होंगी, तो हमें समझने में भी ईजी हो जाएगी और ये याद भी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद एक और चार्ट है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल इन परसेंटेज। ठीक है, पहले देखते हैं कि उसने जो एग्जांपल दिया गया है। अब एमसीक्यूज़ के हिसाब से ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमकेट और जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स है उन दोनों में यहाँ से एमसीक्यूज़ बहुत आते हैं कि केमिकल कंपोजिशन के परसेंटेज के हिसाब से सेल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल का जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। मेमेलियन क्या होते हैं? मेमेलियन हम उसको कहते हैं जो वार्म ब्लडेड हों और जिनके पास बैकबोन हो। ये दो चीज़ें हैं तो हम उनको मेमल कहेंगे। अब मेमल, एक ह्यूमन बीइंग जो है वो भी एक मेमल है, तो हम ये कहते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग का जो है वो परसेंटेज है और ये एक बैक्टीरियल सेल की है। अब बैक्टीरियल सेल में वाटर कितना होता है? 70, मेमेलियन सेल में भी 70, प्रोटीन 15 और 18, कार्बोहाइड्रेट 3, 4। अच्छा, ये जो सारी इसकी जो है परसेंटेज बताई गई है बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल की, ये एवरेज है, यानी ये कांस्टेंट नहीं है कि हर सेल में यही जो है परसेंटेज मौजूद हो। जैसे अब जो लिवर में ह्यूमन की बात करता हूँ, जो लिवर सेल है उसमें ये कम या ज़्यादा हो सकती हैं इनमें से चीज़ें। अब जो किडनी के सेल्स हैं उसमें चेंज हो सकती है, ब्रेन के सेल हैं उसमें चेंज हो सकती है, पर ये क्या है? एवरेज निकाली गई है, यानी सारे जो भी बॉडी में सेल्स हैं उनके जो मटेरियल हैं ये वाले कितने परसेंटेज में प्रेजेंट हैं, उनकी एवरेज निकाल के ये बताई गई है। ठीक है, अब ये जो है चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हिसाब से। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आते हैं, वाटर की आती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और ये जो है न्यूक्लिक एसिड की आती है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है भाई डीएनए की परसेंटेज कितनी है, कभी आरएनए की पूछ लेता है, कभी कभी क्या करता है पूरे न्यूक्लिक एसिड की पूछ लेता है। तो न्यूक्लिक एसिड हम क्या कहेंगे? डीएनए और आरएनए की मिला के बताएंगे। जैसे अब बैक्टीरियल सेल की न्यूक्लिक एसिड पूछेगा तो हम कहेंगे भाई उसमें जो टोटल परसेंटेज होती है वो 7 होती है, 6 और 1 मिला के 7। अगर डीएनए कहेगा तो हम 1 कहेंगे, आरएनए कहेगा तो हम 6 कहेंगे। इसी तरह इसको भी मेमेलियन सेल को भी मिला के हम बात कहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा अगले लेक्चर का वो ये है कि सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल, जिसमें हम जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, कैसे मिलके ये चीज़ें बनाते हैं, तो हम ये डिस्कस करेंगे।